प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। रामपुर के घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। वे लोग साथ साथ उड़ते थे और कहीं भी जाते थे तो साथ ही साथ जाते थे, पर उनमें एकता का अभाव था। वे सभी अपनी मर्जी के मालिक थे। उड़ते उड़ते वे एक टापू के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा मछलियों और मेढकों का झुंड। अब क्या था, जब उन्होंने मेढकों और मछलियों को देखा तो उनके मन में लालच आ गई। उन लोगों ने सोचा, वाह क्या किस्मत है, अब तो यहीं हम लोग रहेंगे, इसके सिवा कहीं नहीं जाएंगे। इसी तरह उन लोगों ने यहाँ रहने का निश्चय कर लिया और रोज उनको अच्छे अच्छे भोजन मिल जाते थे, इसलिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे अब आलसी हो चुके थे, क्योंकि पहले वे शिकार के लिए दूर दूर तक जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें बिना किसी मेहनत के भोजन मिल जाता। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध था। वह बहुत ही समझदार था। वह सब कुछ देख रहा था। उसे रहा नहीं गया। उसने सोचा, क्यों ना इन मूर्खों को समझाया जाए। वह जाकर गिद्धों से बोलता है, सुनो, हम लोगों को दूसरे जंगल जाकर शिकार भी करना चाहिए। अगर हम एक जगह बैठे बैठे रोज शिकार करते हैं तो हम लोग अपने शिकार करने की कला को खो देंगे। नतीजा ये होगा कि एक दिन हम खुद दूसरे जानवरों का शिकार बन जाएंगे। बूढ़े गिद्ध की बातों को सुनकर सभी गिद्ध मन ही मन हंसने लगे। उन लोगों ने सोचा, यह तो बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। भला इतने अच्छे जगह को छोड़कर हम क्यों दूसरे जगह जाएं? बैठे बैठे ही हमें रोज यहाँ खाने को मिल जाता है और यह बूढ़ा गिद्ध हमें दूसरे जंगल जाने को बोल रहा है। गिद्ध की बातों को किसी ने नहीं मारा। बूढ़ा गिद्ध निराश होकर चला गया। कुछ दिनों के बाद बूढ़ा गिद्ध सोचा, क्यों ना हम दूसरे टापू पर जाएं जहां उसके सगे संबंधी दोस्त मित्र रहते थे, उनसे मिलकर आया जाए। बहुत दिन हो गया उनसे मिले हुए। वह बूढ़ा गिद्ध उस टापू की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर उसने देखा सभी गिद्ध जमीन पर लेटे हुए हैं और सभी के शरीर से खून निकल रहा। सभी गिद्धों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसी में से एक गिद्ध को उसने देखा और जो घायल था उसने पूछा, आखिर ये सब कैसे हुआ है, तुम बताने की कष्ट करो। उस घायल गिद्ध ने जवाब दिया, अभी कुछ देर पहले ही चीतों का एक झुंड आया था और एकाएक उन चीतों ने हमला कर दिया। उनके हमलों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब हम लोग ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते थे। हमारे पंजे भी काम करना बंद कर दिए थे। बूढ़े गिद्ध उनकी बातों को सुनकर दंग रह गया। वह सोचा, उन गिद्धों का भी यही हाल होगा। वे लोग अपना उड़ने की कला और शिकार करने की कला को छोड़ दिए। बूढ़ा गिद्ध उड़कर अपने उसी टापू के पास चला गया जहां वे सभी गिद्ध रहते थे। उन सभी गिद्धों को उसने वह बात बताई। तब जाकर उन सभी गिद्धों की आंखें खुली। उन सबों ने खुद वे सभी मरे हुए गिद्धों को देखा। तब उन गिद्धों को उस बूढ़े गिद्ध की बात अच्छी लगी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मूल चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। मूल ही हमारा सब कुछ है।